बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जो है वो थाली बनाने जा रहे हैं, गोश्त की थाली। इंडिया के लोग अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि वो थाली बनाते हैं, डिफरेंट खाने उसमें रखे जाते हैं और वो होती है प्यालियों में, और वो स्टील की प्यालियाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं वो नहीं करूँगा, मैं क्योंकि गोश्त की थाली बना रहा हूँ तो मैंने उसके लिए अपना चूल्हा ऑन कर दिया है। उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच तेल डाला है और एक प्याज को ग्रेट करके यानी पीस के डाल दिया है। तो वो जब तक गरम हो रहे, जब तक मैं आपको ये मसाला दिखा दूँ। ये मसाला गोश्त को मैरिनेट करने वाला है, और आप जब भी मैरिनेट कीजिएगा तो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा दीजिएगा। गो के मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, और आप वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था इसलिए नहीं किया। तो इस थाली इस प्लेट के अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें निकाल के रख दी है जो मैरिनेट करने के अंदर मसाला बनाऊंगा वो डालूंगा। ये अदरक का टुकड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें से इतना सा 1 इंच 1.5 इंच लेंगे, और 5 फाँके लहसुन की, 2 लाल तेज़ मिर्चें, और टमाटर 1 से 1.5। अगर टमाटर 1 1.5 है तो फिर टमाटर पेस्ट की ज़रूरत नहीं, और अगर 1 टमाटर है तो थोड़ा सा टमाटर पेस्ट का टुकड़ा लूँगा। और ये है धनिया और ज़ीरे का पाउडर। मैंने सेकने के बाद उसको ग्राइंड किया प्याली में, अपने ग्राइंडर की प्याली में, और वो बना के रख दिया। ये है टोटल गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, लौंगे, दालचीनी, हर चीज़ जो है इसमें डाल के उसको ग्राइंड किया। वो भी तकरीबन चाय का आधा चम्मच लिया है, और 1/4 चम्मच जो है ये पसंदों का मसाला लिया है बाज़ारी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि लोगों के ज़बानों पे ये टेस्टेड है मैं इसलिए थोड़ा सा डालूँगा। एक 3/4 प्याज लिए दरमियानी किस्म की, और ये है कच्चा पपीता। आप याद रखिए, मैं कच्चा पपीता लाने के बाद उसके ऐसे टुकड़े करने के बाद फ्रीज़र में डाल देता हूँ। मैं फ्रीज़ किया हुआ था, अब ये डी फ्रीज़ हो गया ये। तो इनका हम पेस्ट बनाएंगे, और अपने पसंदों को मैंने धो दिया और उसको मैंने हैमर से कूट दिया। तकरीबन आधा किलो से पौना किलो 1 किलो तक है पसंदें, आधा किलो से ज़्यादा है, 3/4 किलो होगा। और उसको मैंने कूट के रखा है। इसमें मैंने सिर्फ अभी कुछ नहीं डाला है, ये मैरिनेशन का मसाला डालूँगा। और मैं तो खैर इसको मैरिनेट करने के बाद डायरेक्ट चढ़ा दूँगा, लेकिन आप कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं चढ़ा दूँगा, और इसको डायरेक्ट मैं पका दूँगा गलने तक इसको पकाऊँगा। इसके अलावा मैंने एक आलू उसमें नमक लगा के, काली मिर्च डाल के नमक लगा के इसको आलू की चिप्स बनाऊंगा, इसलिए वो रख दिया, निकाल के रख दिया। तो इसमें एक आधा नींबू का टुकड़ा भी इसके अंदर पेस्ट के अंदर पड़ेगा, वो भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। या आधा नींबू, 1/4 नींबू का टुकड़ा तकरीबन उसको। और आखिर में इसमें जब गल जाएगा तो नमक डालूँगा। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने चूल्हे पे 2 चम्मच प्याज, जो 2 चम्मच तेल डालने के बाद प्याज जो है लाल करनी शुरू कर दी है। प्याज लाल होते ही ये जो मेरा मसाला मैं पीसूँगा इसको आप मैरिनेट कीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल दूँगी। जब इसमें डालूँगा मसाला तो आपको दिखाता हूँ। और गोश्त, और इसमें मैं भूनूँगा। ये 2 चम्मच खाना पकाने के 2 चम्मच तेल लिया है, और ये खाना पकाने के 2 चम्मच तेल डाला है मैंने, और इस तेल के अंदर इसको इंशाअल्लाह हम भूनेंगे और पकाएंगे। हमने प्याज हल्की ब्राउन कर ली है, और आधी प्याज सिर्फ ली थी, बहुत कम प्याज है। 2 चम्मच तेल डाला था, उसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ अपना गोश्त डाल देंगे। और जनाब इसके अंदर ही जहाँ जहाँ मेरा मसाला लगा हुआ है उसमें ही पानी डाल के मैं इसको भूनने रख देता हूँ। यूँ ही गोश्त गलेगा फिर आपको चीज़ें दिखाऊंगा। इतने में हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे। मसलन मैंने कल रात बीन्स भिगो दिए थे, आपको दिखाता हूँ। उन बीन्स को हम पका लेंगे और इसको मसाले वाले बीन्स बनाएंगे, और उसका फिर पेस्ट बनाऊंगा।
तो हमारा गोश्त ये इस तरह भुनेगा और गलेगा। यूँ ही गल जाएगा और भुन जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आगे करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पावा बीन्स जो है रात में, गोरे पावा बोलते हैं इसको, पावा बीन्स जो हैं रात में भिगो दिए थे। उसके बाद उसको मैंने बॉईल किया और इसमें मसाले डाले और अब इसको मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। मसाले क्या डाले वो मेरे पेज पे मैं लिख दूँगा, आप देख लीजिएगा। अब मैं इसको ग्राइंड कर रहा हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगा, इसका पेस्ट बना के अपने सब्ज़ी के ऊपर और इसके साथ खाने में रखूँगा, गोश्त के साथ खाने में रखूँगा। तो ये हमारा पावा बीन्स का जो है ये पेस्ट इसका बन जाएगा। सलाद के तौर पे इस्तेमाल होगा, सलाद के साथ इस्तेमाल होगा। इसको सिर्फ फ्राई करना बाकी है, मैं इसको फ्राई करूँगा और उसके बाद सलाद के ऊपर अपने खाने के साथ इंशाअल्लाह 2 सलाद रखूँगा। एक वेजिटेबल सलाद होगा, एक फ्रूट सलाद होगा, दोनों सलाद के साथ गोश्त होगा और ये पेस्ट होगा। पावा बीन्स का जो मैंने बैटर बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला और ये बैटर को अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। मैं 2-3 बना चुका, आपके सामने भी दिखा दूँ आपको। इसके कटलेट्स बना रहा हूँ। पावा बीन्स कटलेट्स बन रहे हैं, आपके सामने 3 डाल दिए हैं और 3 मैं पका चुका, ज़बरदस्त पके हैं। ये देखिए, ये 3 मैं पका चुका। तो ये पावा बीन्स के कटलेट बनेंगे। एक तरफ गोश्त बन रहा है, अब इसके बाद हम आलू फ्राई करेंगे और सब्ज़ी तैयार। पावा बीन्स के कटलेट ज़बरदस्त बन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, पिंक होंगे, साथ ही मैं निकाल दूँगी। एक तरफ मेरे पसंदे आखिरी भुनाई पे आ गए, सिर्फ अब भुनना बाकी रह गया, गल गए, ज़बरदस्त पक गए। और दूसरी तरफ मेरे चिप्स और तीसरी तरफ मैंने पावा बीन्स के कटलेट्स बना दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थाली तैयार है। ये थाली क्योंकि इतनी बड़ी नहीं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाए, बहुत सारी चीज़ें पकी थी मगर रखी नहीं गई, चंद ही चीज़ें उसमें से चॉइस करके रखी। और एक तो ये वो बीन्स के कटलेट्स रखे और ये चिप्स हैं जिसको ऊपर चाट मसाला भी छिड़क दिया गया, और ये आपका गोश्त है पसंदों का, और ये है सलाद जनाब। बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया, बहुत एहतियात के साथ थोड़ा सा रखा गया। और ग्रे फ्रूट है साथ में, ग्रे फ्रूट है साथ में, जगह नहीं है इसलिए कि सर्विंग के लिए मैंने यही तैयार किया। अब मैं आगे ले जाके बच्चों के रखूँगा। और ये है चपाती हाथ की, तो ज़बरदस्त बनाए। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और तरकीब और टेक्निक में सब इसमें लिख दूँगा, रेसिपी में ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हिम्मत अफजाई का आपका शुक्रिया। बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं, मैं देखूँगा। जनाब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए काम कुछ रुक गया था, अब फिर दोबारा इंशाअल्लाह आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा।